हमारे संस्कारों से भी शरणागत के संस्कार जो खराब आ जाते हैं उनसे भी गुरु लड़ता है और कुछ अंश में रियायत दिला देता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन बताता नहीं वो किसी शिष्य को हमने तुम्हारे लिए ये किया, कभी नहीं बताएगा। बड़ा पक्का होता है क्योंकि उसका तो लक्ष्य है, अपने पुत्र से भी अधिक ममता है उसमें कि इसको बोध कराना है, हम इसकी बुद्धि में बिठाना है। गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता, अनंत कोटि प्राण दे दे तो भी ऋण नहीं हो सकता। हमारा मतलब हल होता है गुरु से, भगवान से तो होता नहीं। वो तो सर्वव्यापक है, ये सुनते हैं, बस हृदय में भी रहता है, सुनते हैं, रियलाइज नहीं कर सकते, अनुभव में नहीं आता। अब अगर आस्तिक है, भगवान के वेद वगैरह को मानते हैं तो मान लेते हैं भाई होगा सर्वव्यापक, और कोई अनुभव उसका जीव को नहीं होता कभी भी। लेकिन महापुरुष को तो देख रहा है। पहली बात साकार है वो, दूसरी बात हम अज्ञानी हैं, देह को आत्मा माने बैठे हैं। हमको समझावे कौन तुम आत्मा हो, और आत्मा भी ऐसी हो कृष्णेरो नित्य दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। खाली जीव ही नहीं हो, भगवान के नित्य दास भी हो, ये तुम्हारा ओरिजिनल रूप है। ये बात कौन समझावे? भगवान तो आएंगे नहीं समझाने, महापुरुष ही समझाएगा हमको। जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है, सब बातों को गुरु समझाएगा। तो हमको तो मतलब से मतलब है, हम तो स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ जहां हल होता है हम वहीं पर ममता करते हैं, प्यार करते हैं। अगर स्वार्थ हल न हो तो माँ बाप बेटा स्त्री पति सब का त्याग हो जाता है, बाढ़ में जाए। जाते कछुनि जो स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई। तो स्वार्थ हमारा असली क्या है? स्वार्थ साचु जीव कहे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये सब बात कौन समझाएगा? गुरु। तो गुरु थियरी की नॉलेज कराता है, पहला काम। तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान कहते हैं उसी को, यानी वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा बाय कोटेशन हमको समझाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा वो है, और इसको वो कैसे मिलेगा, वो उपाय भी। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों का ज्ञान। हमारा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को जोड़ने वाला कौन है, और हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इन सब बातों का तत्व ज्ञान महापुरुष कराता है। हम महापुरुष से मिलते हैं, फिर वो तत्व ज्ञान कराता है, हम उसमें दुर्भावना करते हैं, वो जानता है कि ये दुर्भावना कर रहा है, फिर भी प्यार दुलार से उसको समझाता है। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, अभी नया नया आया है। सब सहन करता है महापुरुष। संसार में अगर कोई जान ले कि ये हमसे दुर्भावना करता है तो बीबी तक पर निकाल दे, कोई बात न करे। लेकिन भगवान और महापुरुष समुद्र हैं, वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अरे बच्चा है बेचारा, नहीं समझता,
आप लोगों ने सुना होगा, एक गुरु के दो चेला थे, दोनों गंवार थे और गुरु जी भी वैसे ही थे। तो पैर दबाने के लिए दोनों आवे, वो कहे हम दबाएंगे इस पैर को, वो कहे हम दबाएंगे। तो गुरु जी ने कहा भाई लड़ो मत, ऐसा करो कि तुम दाहिना पैर दबाओ, तुम बायां पैर दबाओ, दोनों को बंटवारा कर दिया। ठीक है, दबाने लगे। एक दिन दबाते दबाते एक पैर का को दूसरे पैर में मार दिया, शिष्य ने, लग गया बाई चांस, दबा रहे थे। तो उसने कहा तुमने हमारे पैर में मारा, उसने उनके पैर में जोर से मार दिया। तो उसने और उनके पैर में, फिर दोनों एक दूसरे के पैर को। गुरुजी ने कहा अरे मरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये सब संसार में अपढ़ गंवार लोगों में होता है इस तरह का नाटक। तो हम लोग तो अपने स्वार्थी हैं, हमारा काम जहां भी हल हो बस वही हमारा प्यारा है। तो हमसे संबंध भगवान का तो केवल निराकार का और शास्त्र वेद के थ्योरेटिकल है, और गुरु तो हमारे सामने है। इसीलिए सब शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु से प्यार जल्दी हो सकता है, भगवान से प्यार देर में होगा, क्योंकि वो प्राप्त नहीं है। फेत हो दिमाग में बैठे भगवान पहले, फिर रूप बनावे, और फिर रूप बार बार बदलना भी पड़ेगा, बदलेगा। सवेरे कुछ और आइडिया था, दोपहर को कुछ और आइडिया, और गुरु का एक रूप है, उसका ध्यान भी आराम से हो सकता है। तो तत्व ज्ञान कराया गुरु ने, फिर साधना कराया हमारे क्लास में आकर के। देखो छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत कठिन होता है पढ़ाना। एमए पढ़ाना बड़ा आसान है, प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ता है बहुत उसी के क्लास में जाके। ए देखो बेटा बोलो का, तो वो बोलता है का। अब बोलो मां, तो बोलता है मां। अब बोलो ला, तो बोलता है ला। अब देखो बेटा एक साथ बोलो कमल, तब बोलता है कमल। कमल बोल, कमला। देखो कितनी मेहनत पड़ रही। और एमए पढ़ाने में क्या है, जाके लेक्चर दे आए, तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ। उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो जाके अपने जो पीरियड है उसका अपना 40 मिनट बोल लिया है, हो गया छुट्टी। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में संसार में भी बड़ा परिश्रम पड़ता है। उसी प्रकार महापुरुष को, मायाबद्ध जीवों को बोध कराने में बहुत मेहनत पड़ती है। वो देखता रहता है, अभी नहीं समझे ये लोग, अच्छा अब इस तरह समझावें, अब भी नहीं समझे, अच्छा आप इस तरह समझावें, हाँ आप समझे। जब तक समझ न ले तब तक गुरु आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य है, अपने पुत्र से भी अधिक ममता है उसमें, कि इसको बोध कराना है, हमको इसकी बुद्धि में बिठाना है। ये लक्ष्य है उसका। खाली ये लक्ष्य नहीं है कि हमें दिखाना है हम बड़े विद्वान हैं। ऐसा नहीं है। वो तो थ्योरेटिकल मैन करता है, लेक्चर दे दिया बस हो गया। प्रैक्टिकल मैन जो महापुरुष होता है वो बोध कराने की चेष्टा करता है। अब हम जितनी योग्यता रखते हैं उसी के अनुसार कैच करते हैं। धारणा शक्ति सबकी अलग अलग है। कोई अधिक केयर से सुनता है, कोई केयरलेस है, कुछ सुना और कुछ उधर देख लिया, कुछ उधर देख लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं तामसी लोग कि सोते रहते हैं, जब लेक्चर खत्म हुआ तो आंख खुल गई। हाँ ऐसे भी है पापात्मा जीव। तो महापुरुष के द्वारा थियरी की नॉलेज हुई, पहला काम ये। फिर साधना कराया उसके साथ बैठ करके। नंबर 2, फिर जो कुछ बीच में
हमको शंका हुई या गड़बड़ी हुई, वो भी गुरु के पास जाके समझा हमने। हमारे संस्कारों से भी शरणागत के संस्कार जो खराब आ जाते हैं उनसे भी गुरु लड़ता है और कुछ अंश में रियायत दिला देता है। बहुत सारे काम करता है, लेकिन बताता नहीं वो किसी शिष्य को हमने तुम्हारे लिए ये किया, कभी नहीं बताएगा। बड़ा पक्का होता है, कितने ही किसी के लिए उपकार करे भीतर भीतर, लेकिन मुंह से कभी नहीं बताएगा मैंने तुम्हारे लिए ये किया। हमेशा चुप, गोपनीयम। और ये सब होने के बाद जब साधन भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब फिर वो जो दिव्य प्रेम पावर वो भी गुरु ही देता है, भगवान नहीं आता देने। गुरु ने दिव्य बना दिया हमारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। अब भगवान साहब आए अब कहा है वो सारा काम तो हमारे गुरु जी ने किया। अरे भाई, तुम्हारे गुरु जी ने किया, हम भी मानते हैं, तुम्हारे गुरु जी के तो हम भी अनुयायी हैं, उनके चरण धूलि चाहते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रेणु भी। तो ये सब स्वार्थ की दृष्टि से हम कह देते हैं कि गुरु बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अगर दोनों खड़े हो, गुरु और गोविंद भगवान, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ किया हमारे लिए, उसी का ये एहसान है। एकमेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा चानृणो भवेत्। गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता। अनंत कोटि प्राण दे दे तो भी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जो देने का सामान है सब मटेरियल है। तन, शरीर, मटेरियल, मन और गंदा, और धन वो भी संसारी गंदा। और जो गुरु ने तुमको दिया है वो दिव्य वस्तु है, उससे तो तुम माया से उत्तीर्ण हो जाओगे। इतनी बड़ी चीज दिया है उसने, तो उसका दाम संसार दे के कोई नहीं चुका सकता। तो इसलिए गुरु को बड़ा कह देते हैं। वैसे कोई अलग एक्स्ट्रा पावर नहीं है गुरु के पास भगवान से बड़ी।